नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला इस दौरान आया है। हिंदुओं के हक में जिला कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। ज्ञान व्यापी मामले में जारी रहेगी सुनवाई। 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, वाराणसी जिला जज ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में जो सुनवाई थी वो अभी आगे बरकरार रहेगी। तो हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे, मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। ज्ञान व्यापी मामले में जारी रहेगी सुनवाई। 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला, हिंदुओं के पक्ष में आया है ये फैसला। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। ज्ञान व्यापी मामले में जारी रहेगी सुनवाई और अब 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, वाराणसी जिला जज का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर हिंदुओं के हक में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला, जहां पर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और ज्ञान व्यापी मामले में अब जो सुनवाई है वो लगातार जारी रहेगी। 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होगी। तो वाराणसी जिला जज ने यह बड़ा फैसला सुनाया, जहां हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। अब लगातार इसमें सुनवाई होगी। बता दें कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला, हिंदुओं के हक में जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया और अब हिंदुओं की जो पक्ष है उसकी सुनवाई 22 सितंबर को दी गई है, उसकी तारीख। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई है। ज्ञान व्यापी मामले में ये सुनवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। कोर्ट ने 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो जिला कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर ये हिंदुओं के हक में जिला कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होगी और ये सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। तो वहीं जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि 1991 का जो एक्ट है उसके तहत ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका रखी गई थी, जिसको आज जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। हिंदुओं के पक्ष में यह मामला आया है। तो 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली जो सुनवाई है वो होनी है। साथ ही बता दें कि वाराणसी जिला जज का यह बड़ा फैसला है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला जिला कोर्ट ने दिया है। आज मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही अब 22 सितंबर को ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, जो श्रृंगार गौरी मामला है उसमें 5 महिलाओं ने, जो हिंदू महिलाएं थी, उन्होंने याचिका डाली थी और उसके बाद इस पर सुनवाई थी, जिसके बाद एक के बाद एक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करते रहे। तो आज उसी पर यह फैसला है, जहां पर जो मुस्लिम पक्ष था उसने 1991 एक्ट के तहत याचिका डाली थी कि ये जो सुनवाई है वो सही नहीं है, किसी भी तरह की ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो वहीं आज जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और साथ ही हिंदुओं के हक में यह फैसला आया है। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में अब जो सुनवाई है वो 22 सितंबर को होगी। तो ज्ञान व्यापी मामले में जारी रहेगी सुनवाई 22 सितंबर को।
सामने आया है। हिंदुओं के हक में जिला कोर्ट का फैसला आया है। 22 सितंबर को अब ये ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी धर्मेंद्र वाराणसी से जुड़े हैं। तो वहीं हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो हिंदू संगठन से विमल सिंह है और मुस्लिम संगठन से फरहद अली खान है। सबसे पहले मैं हिंदू संगठन के विमल सिंह के पास जाऊंगी। विमल जी, जिस तरीके से आज एक तरफ से हिंदुओं की जीत के दावे हो रहे हैं और उन्हीं के पक्ष में आज फैसला आया है, क्या कहेंगे इस पर? विमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र का, जो वाराणसी से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से हिंदुओं के पक्ष में यह मामला आया, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, वाराणसी में माहौल बिल्कुल पक्ष में ऐसा दिखाई दे रहा है। वाराणसी में उसको जहाँ पूरे हिंदू हिंदू इसको अपनी पूरी तरह जीत मान रहे हैं। एक श्रृंगार गौरी से लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी और लगातार इस समय से जो चला आ रहा था, इसको लेकर कराई गई। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद एक फीलिंग मिला। मुस्लिम समुदायों ने पौहरा बताया और हिंदू पक्ष लोगों ने वो लिंग बताया, जिसको लेकर के इसका फैसला आया। इस फैसले को लेकर हिंदू लोग उत्साहित है और लोग कहीं कहीं जीत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से जो 5 महिलाएं थी उन्होंने याचिका जो दायर की थी, उसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ खास प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि एक बड़ा फैसला उनके हक में? बिल्कुल, महिलाओं का उत्साह है, पांचों नेताओं का यह उत्साह है। उनका मानिए हम लोगों की एक बड़ी जीत है और भगवान शिव के प्रति आस्था उनको दिखाई देती है। वो कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हमारे सामने आई है हिंदू पक्ष में। बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर जो 1991 का जो एक्ट के तहत मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अगली जो तारीख है वो 22 सितंबर को दे दी गई है सुनवाई की। तो क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ खास इस दौरान टिप्पणी की गई है, कुछ प्रतिक्रिया इस दौरान आई है? मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि हम आगे भी सुनवाई करेंगे और कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। जो मुस्लिम हिंदू पक्षकार है उनका यह मानना है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात यहां पर की जाए, क्योंकि देखिए जब फैसला आने से पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जिसके भी हक में यह फैसला नहीं आएगा वो हाई कोर्ट का रुख करेगा। तो किस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या आगे कुछ इस पर बात हुई है, किस तरीके से वो आगे चलेंगे इस वाले मामले पर? मुस्लिम पक्षकार एक और काफी दिखाई दे रहा है। मुस्लिम पक्षकार उत्साहित है और मुस्लिम पक्षकार भी रणनीति बना रहे हैं आगे क्या करना है, इसको लेकर के हाईकोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, इसके लिए उनकी अपनी एक मीटिंग चल रही है। आने वाला वक्त तय करेगा कि कहा जाए। बिल्कुल धर्मेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ जो हिंदू संगठन के हैं विमल सिंह वो जुड़े हुए हैं, मुस्लिम संगठन से फरहद अली खान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं हिंदू संगठन के जो विमल हैं उनसे करती हूँ। जिस तरीके से हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? तो देखिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दोनों ही संगठन के लोगों से। तो ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। 22 सितंबर को ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो हमारे साथ मुस्लिम संगठन के फरहद अली खान जुड़े हुए हैं। फरहद जी, जिस तरीके से आज ये जो फैसला आया है, हिंदू संगठन के पक्ष में ये फैसला आया है कि ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई है वो लगातार जारी रहेगी, क्या कुछ कहना इस पर? देखिए मैडम, मैं जो भी बात कहूंगा वो सच्चाई पे डिपेंड रह के करता हूं। मैं हिंदू और मुसलमान बन के बाद में सोचता हूं, पहले एक हिंदुस्तानी बन के सोचता हूं। तो लाजमी सी बात है कि जो हमारी तरफ के पक्षकार थे, यानी मुस्लिम पक्षकार थे, उन्होंने एक निवेदन किया था याचिका के माध्यम से कोर्ट में कि 1991 के एक्ट के तहत
किसी भी धार्मिक स्थल को न तोड़ा जाएगा और न किसी को दिया जाएगा। इसी को लेकर के आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया कि दूसरे को भी सुना जाएगा और ये याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई। तो लाजिमी सी बात है कि इस वक्त में जो हमारे हिंदू भाई थे वो खुश होंगे, क्योंकि उनका हक था। जो मुख्य याचिकाकर्ता हमारी बहन है वो भी मेरे साथ कई डिबेट में बैठ चुकी हैं और मैंने उन्हें इस चीज की बधाई दी थी कि जो हिंदू जागरूक होते हैं और अपने इतिहास के बारे में और निकल कर आते हैं वो बधाई के पात्र होते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ कोर्ट तक रहना चाहिए, न्यायालय तक रहना चाहिए। अभी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस तरीके की खुशियां मनाना शुरू कर दें या मुसलमान इस तरीके से नाराज होना शुरू कर दें कि हमारी देश की शांति व्यवस्था को खतरा बने। तो देश को भी ध्यान में रखें, धर्म को भी ध्यान में रखें, मंदिर और मस्जिद को भी ध्यान में रखें। ये अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे कि कोई जीत हो गई, अभी कोई जीत नहीं हुई है। जिला न्यायालय ने मुस्लिम हिंदू पक्ष को सुनने की याचिका को स्वीकार किया है। इस बात को जो है वो लाजमी सी बात है कि अच्छाई के तौर से लेना चाहिए हिंदू संगठनों को, लेकिन उसमें ऐसा जज्बा, ऐसा जोश नहीं दिखाया जाए जिससे जो है वो देश की कानून व्यवस्था को खतरा बने और जो मुस्लिम पक्ष है वो इस तरीके से ना ले क्या हमारी हार हुई है या वो हुआ है। भाई माननीय न्यायालय जो है वो किसी भी पक्ष का नहीं होता, वो कानून का पालन करता है और जो कानून माननीय न्यायालय जो निर्णय लेंगे, चाहे वो जिला हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सभी को कबूल करना उनका धार्मिक कर्तव्य है और एक मुल्क का अच्छे नागरिक होने का फर्ज भी है। बिल्कुल फरज जी, जिस तरीके से आप बता रहे कि जो सुनवाई होनी है उसको लेकर दोनों ही जो पक्ष हैं वो खुश रहे। चलिए, इस पर हमारे साथ हिंदू संगठन से बिमल जी जुड़े हैं। बिमल जी, जिस तरीके से आज जो फैसला आया है हिंदुओं के पक्ष में, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसा कि ज्ञानवापी का प्रकरण आप सीधा देख लीजिए, जो नंदी का मुख है, नंदी का मुख जो है सीधा शिवलिंग की तरफ है और वह शिवलिंग आप देख रहे हैं कि जहां पर ये लोग अपना वजू करते थे, मतलब कितना करते थे। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये बाबर कहां से आया, कब आया? और ये बाबर यहाँ हिंदुस्तान का कहां है? बाबर तो यहाँ का जितना मुसलमान है ये सब के सब इसके पुरखे हिंदू हैं। ये पता नहीं क्यों ये जो नासमझ लोग हैं समझना नहीं चाहते हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना चाहते हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आत्मा के साथ जो भी छेड़ेगा आप समझ लीजिए कि हम हिंदू अखिल भारतीय हिंदू युवा वाहिनी के विमल परमार हम लोग छोड़ने वाले नहीं है ऐसे लोगों को। बिल्कुल बिमल जी, लेकिन जिस तरीके से जो फैसला आया है वो उसको लेकर अगर हम बात करें तो कितनी खुशी है? खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ही हमें खुशी है। भारत के प्रत्येक हिंदू का गौरव, प्रत्येक हिंदू के गौरव की बात है। और ये खुशी भगवान महादेव, आज मेरा व्रत भी है सोमवार का, मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि ये जो लोग चांद सितारे और सितारों को पूछते हैं उनके भी समझ में आ जाए कि शिव के सिवा कुछ नहीं है, शिव ही यहाँ पर सर्वव्यापक है। और जो इन्होंने किया, पहले इनके जो बाबर आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से औरंगजेब ने इसको तोड़ा, ये लोग अगर उनको पुरखा अपना मानते हैं तो आकर के सामूहिक तौर पे माफी मांगे और हिंदुओं के साथ मेल जोल के साथ रहें। फरज जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश में नहीं होना चाहिए। कानून का पालन करना चाहिए कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं तो मतलब हम तो आपके साथ हैं भाई, आप कैसे हमें छोड़ सकते हैं विमल जी? ना हम आपको छोड़ सकते हैं ना आप हमें छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा कोई अर्थ निकाला जाए तो वो तो मैं नहीं निकालूंगा कि आप किस सेंस में कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी, हम चांद सितारों को नहीं पूछते,
हमारी जो पूजक है वो एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसको हम मानते हैं और हम हिंदुस्तान के कानून का पूरे तरीके से सम्मान करते हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैंने हिंदू सारे भाइयों को जो मुख्य याचिका करता है उनको बधाई दी थी कि उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसको न्यायालय में सुना जाएगा और जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसे हर हिंदुस्तानी को मानना उसका फर्ज भी होगा और धर्म भी होगा। लेकिन फराज जी, जिस तरीके से बात अगर हम मुस्लिम कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी बात करें तो वो उस स्थान को फव्वारे का स्थान बताते हैं और साथ ही हिंदू पक्ष जो है वो उसको शिवलिंग बता रहा है, जैसे कि सर्वे में देखा भी गया है। तो आप उसको लेकर क्या कहें, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, अब इससे आगे की जो रणनीति है इस सुनवाई को लेकर वो आगे क्या रहेगी? देखिए मैडम, मैं अगर कोई बात कहता हूं तो इससे मुसलमान नाराज हो जाते हैं। मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी बन के सोचता हूँ, मस्जिद में जब जाता हूँ नमाज पढ़ता हूँ मुसलमान बन जाता हूँ, और जब समाज में रहता हूँ तो एक अच्छा इंसान बन के सोचता हूँ। जहां पर मुसलमान वजू करते थे उस जगह पर एक शिवलिंग का एक प्रकट होना या शिवलिंग में एक फव्वारा बना देना, ये तो गलती था। और ये तो आर्कियोलॉजिस्ट फैसला करेंगे, जो हमारे पुरातत्व विभाग होता है, कि वो शिवलिंग था या वो फव्वारा था। तो लाजमी सी बात है, अगर शिवलिंग है तो वो मेरे लिए भी पूजनीय है, एहतराम के लायक है। और अगर वहां शिवलिंग है तो उस फव्वारे को, वजू खाने को बंद कर देना चाहिए और वो हिंदू जो हमारे धार्मिक हैं उनको दे देना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मुसलमानों को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विमल जी, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि जो मौलवी साहब बोल रहे हैं, तो मुझे बस ये बता दें कि जो प्राचीन दीवारें हैं, प्राचीन दीवारों के ऊपर जो गुंबद रख दिया गया, जैसे राम मंदिर का फैसला हमारे पक्ष में आया, उसमें भी एक बाबर का एक गुंबद बना दिया गया था और बताया गया बाबरी मस्जिद है। ज्ञान वापी मस्जिद, जो ज्ञान का शब्द है, ये हमारे हिंदू कोश का शब्द है। और रह गई बात, हम तो यहां तक कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान या कोई भी उसका पुरखा वो मुसलमान है ही नहीं। मैं तो कहता हूं मेरे भाई हैं, इन सबको घर वापसी करना चाहिए, सबको हिंदुस्तान में हिंदू बनकर रहना चाहिए। हम इस प्रकार की जो है इनसे मतलब रखते हैं, आशा रखते हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सूबे की सत्ता योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, सबसे पहले इनको बड़ा भाई मानकर इनको फायदा दिया जाता है कि ये समझे कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान की आत्मा के साथ हमारे जो श्वास जुड़े हुए हैं, ये कहीं हमारा बंटवारा नहीं है। लेकिन ऐसी धर्मांधता नहीं होनी चाहिए कि वहां पर किसी प्रकार की मस्जिद थी, हमारे फला जो है औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब हमारे पुरखे थे। अगर इनसे भी पूछ लिया जाए सिजरा, तो बता नहीं पाएंगे कि औरंगजेब इनके कहां से पुरखे थे। जब दो वंशावली पर हम पूछने लगते हैं कि भैया नाम बताइए, तो दो वंशावली पे निकल के आता है कि जो रहमत अली होते हैं, रहमान अली होते हैं, उनके बाप दादा का नाम सीताराम निकल के आता है। तो ये किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि सारा का सारा मुसलमान हिंदू ही है। और डीएनए टेस्ट करा ले। मैं जवाब देता हूँ। फराज जी, बिल्कुल मैं जवाब दे दूं डायरेक्टली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी बात बिल्कुल विमल जी की सही है कि हमारे पुरखे जो थे वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू ही थे। लेकिन उस वक्त में हम लोगों ने धर्म कबूल किया और हम लोग इस्लाम धर्म में आ गए। तो लाजमी सी बात है कि जो औरंगजेब है, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, ये हमारे पुरखे नहीं थे यार। इन्होंने तो उल्टा हमें गुलामी बना के रखा था। अपनी बात हम कह नहीं सकते थे। आज जैसे भाई ने कहा कि सबको वापसी हो जाना चाहिए, घर वापसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि घर वापसी हो जाए। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है
कि जो हमारी हिंदू परंपराएं हैं, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जो गलतियां बाबर ने की थी, औरंगजेब ने की थी, अगर उसको मैं सच्चा मुसलमान हूं तो उसको गलती मानूं और मैं ये स्वीकार करूं कि उन्होंने मंदिर तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी। फरज जी, अगर जब इस अब तरीके हमारा से भाई हिंदू, फरज जी, हाँ जब हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, तो हमारा जब हिंदू भाई किसी चीज को दावा कर रहा है कि ये हमारा है और हम गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि कोर्ट और कचहरी जाने की जरूरत ही क्या है। फिर हम भाईचारा खत्म कर दे, फिर देश में अमन शांति खत्म कर दे। मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ। हिंदू हमारी बहुत अच्छी एक धार्मिक लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। हम ही कहीं ना कहीं कट्टरता दिखाते हैं, हम ही कहीं ना कहीं विवाद और विद्रोह पैदा करते हैं। मैं बस काली विमल जी से एक जगह जो हूँ असहमत हूँ कि घर वापसी, क्योंकि अब धर्मांतरण का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना हिंदू किसी को मुसलमान बनाएगा और ना कोई मुसलमान किसी को हिंदू बनाएगा। ये भी योगी सरकार ने तय कर रखा है, मोदी सरकार ने तय कर रखा है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये हमारे पुरखे नहीं है। अकबर, हुमायूं, बाबर ये हमारे पुरखे नहीं है। इन्होंने तो हमारे लिए ऐसी आग लगा के चले गए अपनी अपनी कब्रों में कि आज हमें जलना पड़ता है। आज हमें लोग इस नजर से देखने लगते हैं कि सारे मुसलमान खराब होते हैं। सारे मुसलमान खराब नहीं होते। कुछ चंद मुसलमानों को मैं छोड़ देता हूं, फिर से वही इमाम, फिर से वही मुफ्ती, फिर से वही ओवैसी निकल के आएगा जो आग लगाने की कोशिश करेगा। माननीय अदालत का मैं सम्मान करता हूं कि हिंदुओं की याचिका को स्वीकार किया और उनका पक्ष सुना जाए। अगर वहां पर मस्जिद नहीं थी तो मस्जिद नहीं होना चाहिए, वहां मंदिर ही होना चाहिए। फरज जी, अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वहां पर मैं हिंदुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन बात अगर जब यहाँ शिवलिंग और फवारे की आती है तो साफ तौर पर मुस्लिम जो समाज है, जो मुस्लिम संगठन है, उनका कहना है कि ये फवारा है और इस तरीके की जो जांच, जो सर्वे हुआ है वो गलत है। इस पर क्या कहेंगे? ना ना देखें, सच्चाई, अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे सच्चाई भी मानना पड़ेगी। अगर हमारा आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो पुरातत्व विभाग होता है, अगर वो ये साबित कर देता है कि वो शिवलिंग है, उसमें छेड़छाड़ हुई है, तो लाजमी सी बात है कि वो फव्वारा नहीं हो सकता। उस वक्त के जो संकोचित सोच रखने वाले शासक थे, अगर उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है तो उसको हिंदुओं को देना ही पड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और मैडम, मैं तो इस चीज के लिए, मेरे लिए तो तमाम फतवे, तमाम सारी चीजें जारी हो जाती हैं कि तुम सच क्यों बोलते हो। मैडम, मैं आपको बता दूं कि मुसलमान सच्चा भी होता है, और जो सच्चा होता है, हक मानता है, जायज मानता है, वही उसकी ईमान की निशानी होती है, वही उसके इस्लाम की निशानी होती है, और वही उसकी मुसलमानियत की निशानी होती है। फरज जी, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, लेकिन बात यहाँ पर अगर हम करें 1991 एक्ट की, तो फिर अगर जब विवाद ही नहीं है, जिस तरीके से सर्वे है उसको आप सही मानते हैं, तो फिर 1991 एक्ट के तहत याचिका क्यों डाली गई? क्यों उस पर बार बार सुनवाई? देखें, जो उस वक्त की कोर्ट और कानून ने निर्णय लिया उसके बीच में मैं नहीं बोल सकता। मैं समझदार और पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। 1991 एक्ट बना कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर दूसरे को नहीं दिया जाएगा। तो ये तो एक्ट है। इस कानून में संशोधन हो या ना हो, या इसको माना जाए, इसी एक्ट को लेकर मुसलमानों ने अपनी याचिका दायर की थी। मैडम जी बिमल जी, क्या कुछ इस पर कहना? जैसा 1991 का जो जिक्र एक्ट का भाई साहब कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय कश्मीर और 89-90 के वक्त में जो गृह मंत्री हुए थे मौलाना साहब, ये सब सारा खुराफात उस समय उनका दिया हुआ था। हिंदू राम मंदिर मांग रहा था, हिंदू काशी विश्वनाथ मांग रहा था, हिंदू मथुरा मांग रहा था। ये खुराफात उस समय कांग्रेस की हुकूमत के समय की गई थी। ये मौलाना ने ये जो खुराफात की थी उसका आप भाई साहब जिक्र कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब वहां पर साफ साफ जो है दीवारें ईंट की जो है, लाहौरी ईंट की दिख रही हैं कि ये जो है धार्मिक हिंदू स्थल है,
और हमारा जो नंदी बाबा है, अभी मैं दर्शन करने गया था, तो आज भी नंदी बाबा इस विषय को लेकर के चिंतित है कि हिंदुस्तान की अदालतें, हिंदुस्तान के लोग आखिर ये दीवार कब तोड़ेंगे जिससे हम अपने प्रिय भोलेनाथ को जो है दर्शन करें, देखें। और ये पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो मांग रही है कि वो दीवार टूटनी चाहिए, वो गुंबद हटना चाहिए और वहां पर भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर का विस्तार होना चाहिए। देखिए विमल जी, और जैसा भाई साहब कह रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमान, देखिए भाई साहब आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको मानता हूं आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप ये भी तय करिए कि एक पढ़ा लिखा मुसलमान ओवैसी भी है जो दिन रात जहर ही उगलता है, दिन रात कट्टर पंथ को बढ़ावा देता है, दिन रात उसका हवा बनाता है। आप बताइए, वो भी तो एक पढ़ा लिखा मुसलमान है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे भी परदादा हिंदू थे, फिर भी कट्टरपंथी मुसलमान बने हुए हैं, फंडिंग करते हैं, देश को जलाने के लिए न जाने क्या क्या सोचा करते हैं। तो भाई साहब मैं तो चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे, आप ओवैसी साहब को समझाएं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबकी कामना करते हैं भाई साहब। तो हम जब सबकी कामना करते हैं तो ये ओवैसी को या और बड़े तकरीर वाले मौलाना आ जाते हैं डिबेट पर, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कट्टरपंथ की बातें किया करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आपने माना कि हमारे जो पुरखे थे वो हिंदू थे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखें विमल जी, अभी आपने जो ओवैसी की बात कही, ओवैसी भटकाने, भड़काने और बहकाने की राजनीति करते हैं। ओवैसी को मालूम है कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि वोट की राजनीति है। आप मुफ्ती महबूब के जो गृह मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, अगर उन्होंने ये एक्ट बनाया तो सरकार और कानून को फिर से विचार करना चाहिए कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए। देखें मुसलमान आके, विमल जी, मुसलमान आके वहां पर नहीं रोक रहा है किसी चीज को, वहां पर सरकार और कानून आके रोक रही है। आप और मेरे फैसले से या ओवैसी के भड़काने से लोग आएंगे नहीं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरे लिए भी सम्मानित थे, आपके लिए भी सम्मानित थे। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देगा उसका मैं भी सम्मान करूंगा, और मेरा छोटे भाई होंगे विमल, वो भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से जो फैसला आया है उसको लेकर अगर हिंदू संगठन जो है, हिंदू जो पक्षधार है वो खुश है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो भी इस मामले को लेकर आगे की अपनी रणनीति बना रहा है। आप दोनों मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो मेरे सहयोगी धर्मेंद्र भी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में जो सुनवाई आज हुई है उसमें हिंदू के पक्ष में ये फैसला आया है। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।